I did. I signed some letters, and they'll go out on Monday, probably 12. 12 different amounts of money, different amounts of tariffs, and somewhat different statements. Mr. President, which countries will receive those letters on Monday? You'll be announced. I have to announce it on Monday. I can't do it. Mr. Pence, what do you... अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वैश्विक व्यापार जगत को झटका देने की तैयारी में है। ट्रंप के इस कदम से एक साथ कई देशों को झटका लगने वाला है। ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने व्यापार से जुड़ी नीतियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये दस्तावेज 7 जुलाई को संबंधित देशों को भेजे जाएंगे। ये ट्रेड लेटर उन देशों के लिए है जो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ शर्तों पर सहमत नहीं हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने कुल 12 ट्रेड लेटर पर दस्तखत किए हैं। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि किन देशों को ये नोटिस भेजे जाएंगे, इसका ऐलान 7 जुलाई को किया जाएगा। उनका इशारा साफ है, अमेरिका अब किसी भी व्यापार घाटे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। I did. I signed some letters, and they'll go out on Monday, probably 12. 12 different amounts of money, different amounts of tariffs, and somewhat different statements. Mr. President, which countries will receive those letters on Monday? You'll be announced. I have to announce it on Monday. I can't do it. Mr. Pence, what do you... राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अलग-अलग मुद्दों पर बैठकों और बातचीत की जगह सीधा नोटिस भेजना कहीं ज्यादा कारगर और आसान तरीका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, हमने यूके के साथ ऐसा किया और यह दोनों देशों के लिए अच्छा रहा। चीन के साथ भी यही रणनीति अपनाई और वह भी सफल रही। उनका यह भी कहना था कि अमेरिका को कुछ देशों से व्यापार में भारी घाटा हो रहा है, जबकि कुछ से फायदा, लेकिन ऐसे देशों की संख्या बेहद कम है। अगर कोई देश अमेरिका के साथ कारोबार करना चाहता है तो उसे हमारे तय टैरिफ नियमों को मानना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का असर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। 3 जुलाई को उन्होंने साफ कर दिया था कि आगे चलकर टैरिफ की सीमा 10% से लेकर 70% तक जा सकती है। यह फैसला ताइवान से लेकर यूरोपीय संघ जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को भी प्रभावित करेगा। भारत के नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका जिस तरह से व्यापार से जुड़ी नीतियों को बदल रहा है, वो चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड डील भी अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। जल्द ही इस पर सरकार की ओर से मुहर लग सकती है। दोनों देश अपनी अपनी बात रख चुके हैं और टैरिफ समेत तमाम मुद्दों पर बात कर चुके हैं। इस ट्रेड डील को लेकर अब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम मंजूरी का इंतजार है। भारतीय वार्ताकारों ने कृषि और डेयरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सेक्टर्स पर टैरिफ को लेकर बात की है। भारत किसी भी कीमत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को लेकर समझौता नहीं करना चाहता है। इस प्रोसेस से जुड़े सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर मिंट को बताया कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता के पहले चरण को अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार है, जिसे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे व्यापार संबंधों में काफी सुधार हो सकता है। इन दोनों देशों के बीच वार्ता शर्तों के आधार पर रही है। भारत बेहतर बाजार पहुंच और कम टैरिफ के माध्यम से अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह समझौता व्यापार नजरिए को फिर से परिभाषित कर सकता है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस सौदे को भविष्य की व्यापार चर्चाओं के लिए आधार के तौर पर देखा जा रहा है। ये इस बात के लिए एक मिसाल कायम करता है कि दोनों देश आगे बढ़ते हुए द्विपक्षीय समझौतों पर कैसे विचार कर सकते हैं। रही बात ट्रेड लेटर की, तो जिन 12 देशों के लिए ट्रंप ने ये लेटर साइन किए हैं, उसका ऐलान 7 जुलाई को किया जाएगा। अमेरिका के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।